हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। हमने स्टार्ट किया था स्टूडेंट्स चैप्टर नंबर 5 एसिड बेस एंड सॉल्ट। तो इसमें हमने देख लिया था कि एसिड को बेस को टच करके सॉल्ट को टच करके और फिर टेस्ट में हम कैसे पता लगा सकते हैं। उसके बाद हमने नेचुरल इंडिकेटर के बारे में पढ़ा कि लिटमस होता है वो दो कलर का होता है, रेड और ब्लू। ठीक है, रेड जो है एसिड में कलर देता है और ब्लू किस में देता है, बेस में। और न्यूट्रल में इसका कलर क्या होता है, पर्पल। और ये किससे निकलता है, किससे बनता है, ये लाइकेन नाम के एक प्लांट से बनता है। ठीक है, ये चीज़ें पढ़ी थी। उसके बाद नेचुरल इंडिकेटर में एक होता है कि हम एक जो होता है टर्मरिक उसके थ्रू बनाते हैं। मैंने आपको पिछली जो लेक्चर है उसमें उसका बनाना बताया था इंडिकेटर, तो आपने आई होप इंडिकेटर बना लिया होगा। अब आज आपने उस इंडिकेटर के थ्रू क्या करना है, टेस्ट करना है। और टेस्ट करके आपने ये पता लगाना है कि कौन सा ऑब्जेक्ट एसिड है और कौन सा बेस है। और आप उससे ना बहुत सारी क्रिएटिविटी भी कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल एक आपकी बुक में दिया हुआ है, मैं उसके बारे में बताती हूँ। यहाँ पर देखो स्टूडेंट्स, ये यू कैन प्रिपेयर ए ग्रीटिंग कार्ड फॉर योर मदर ऑन हर बर्थडे। आपने एक ग्रीटिंग कार्ड बनाना है अपने मदर के बर्थडे के लिए। अप्लाई टर्मरिक पेस्ट ऑन ए शीट ऑफ ए प्लेन वाइट पेपर एंड ड्राई। आपने क्या करना है, इस तरीके से डिज़ाइन बना लो या जैसे मर्जी एक प्लेन शीट लेना है, उसको टर्मरिक का जैसे सॉल्यूशन मैंने कल बताया था बनाने के लिए, बना के उसको पेस्ट करके क्या कर लेना, उसको ड्राई कर लेना है। फिर ड्रॉ ए ब्यूटीफुल फ्लावर विद द सॉफ्ट सॉल्यूशन। फिर उस सॉफ्ट सॉल्यूशन से उसके ऊपर ब्यूटीफुल फ्लावर बनाओ विद द हेल्प ऑफ कॉटन बर्ड की मदद से। यू विल गेट ए ब्यूटीफुल ग्रीटिंग कार्ड। आप इसकी मदद से बहुत ही सुंदर ग्रीटिंग कार्ड बना सकते हो। तो इस तरीके से आपने पेपर बना लिया, उसके ऊपर टर्मरिक क्या कर दिया आपने, हल्दी को क्या कर दिया, पूरी तरीके से पेस्ट करके उसको सुखा लिया। उसके बाद यहाँ पे आपने सॉप का सॉल्यूशन बना लेना है और ये यहाँ पर एक ले लिया कॉटन बर्ड, उसको एक बार इसमें डिप करना है, डिप करके फिर यहाँ पे क्या करना है, ड्रॉ करना है। तो क्योंकि हमने पढ़ा था जो टर्मरिक है वो बेस में क्या करता है, रेड ब्राउन कलर देता है और एसिड में उसका कोई कलर नहीं होता है। तो जो सॉफ्ट सॉल्यूशन है वो क्या होता है, बेस होता है। इस कारण से उसका कलर कैसा हो जाता है, रेड हो जाता है। आगे देखते हैं हम। सिमिलरली द टेस्ट लिस्टिंग इन द टेबल 5.3 एंड नोटिस डाउन योर ऑब्जर्वेशन यू मे ट्राई सॉल्यूशन ऑफ द अदर सब्सटेंस आल्सो। आपको टेबल नंबर 5.3 में कुछ ऑब्जेक्ट्स दिए हुए हैं, आप उस सॉल्यूशन के थ्रू जो आपने बनाया हुआ है कार्ड उसके थ्रू या सॉल्यूशन के थ्रू आप इनमें से पता लगा सकते हैं कौन सी चीज़ एसिड है और कौन सी बेस है। अब नेचुरल इंडिकेटर में हमने एक चीज़ और पढ़ा हुआ था, वो क्या था, चाइना रोज, जिसको हमने क्या बताया, तो गुड़ हल्का होता है, रेड कलर का होता है। ठीक है, तो चाइना रोज जो होता है इंडिकेटर, कलेक्ट सम चाइना रोज यानी कि गुड़हल का पेटल्स। पेटल्स मीन्स क्या होता है, ये वाली चीज़ें। ठीक है, जो इसकी कलरफुल पत्तियाँ होती है इसको पेटल्स बोलते हैं। एंड प्लेस देम इन ए बीकर, और उसको एक बीकर में रखना है और ऐड क्या करना है उसके अंदर, और उसके अंदर ऐड कर देना है। ठीक है, एक बीकर में आपने रखना है, बीकर में रखने के बाद क्या कर देना है, आपने वार्म वाटर को ऐड करना है। कीप द मिक्सचर ऑफ द सम टाइम टिल वाटर बिकम कलर्ड। आप कुछ समय के बाद देखोगे जो वो पानी है वो क्या हो जाएगा, कलर हो जाएगा। यूज द कलर्ड वाटर एज एन इंडिकेटर। आप इस जो कलर वाटर है उसका यूज किस में कर सकते हो, इंडिकेटर में, एसिड और बेस को इंडिकेट करने में। एड 5 ड्रॉप्स ऑफ द इंडिकेटर टू ईच ऑफ द सॉल्यूशन। जो भी सॉल्यूशन आपने 5.4 टेबल में लिए उसमें 4 से 5 ड्रॉप उसकी डालनी है। एंड व्हाट इज इफेक्ट ऑफ द इंडिकेटर ऑन द एसिड एंड बेस एंड न्यूट्रल सॉल्यूशन। क्या इफेक्ट होता है एसिड में, बेस में और न्यूट्रल में इस इंडिकेटर का। तो चाइना रोज इंडिकेटर टर्न एसिड सॉल्यूशन टू डार्क पिंक। जो चाइना रेड होता है वो एसिड सॉल्यूशन अगर होगा तो उसका कलर कैसा हो जाएगा, डार्क पिंक या मेजेंटा सा। ठीक है, एंड बेसिक सॉल्यूशन में क्या हो जाएगा, ग्रीन। बेटा ये बहुत ज़्यादा नोटिस करने वाली बात है आपको। ठीक है, ये अच्छे से आपने लर्न करना है कि जो चाइना रोज है उसका कलर क्या होता है, डार्क पिंक, किसमें, एसिड में, और ग्रीन किस में होता है, बेस में। टर्मरिक का क्या होता है, एसिड में कोई कलर नहीं होता है, सेम कलर होता है, मतलब येलो, और बेस में क्या होता है, रेडिश ब्राउन सा कलर होता है। ठीक है,
तो हम टेबल देख लेते हैं कि हमने कौन कौन सी चीज़ों का इसका एक्सपेरिमेंट करना है। ये टेबल नंबर 1 है जिसमें टर्मरिक सॉल्यूशन से आपने देखना है, और चाहे आप चाइना रोज से, दोनों से देख सकते हैं। यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्ट्स दिए हैं, ये ऑब्जेक्ट्स नॉर्मली जो हमें घरों में पाए जाते हैं, ठीक है। और आपने यहाँ पे रिमार्क लिखना है कि ये एसिड है या फिर बेस है। नेक्स्ट है टेबल हमारी 5.4 है। 5.4 में क्या आएगा हमारा, 5.4 टेबल में कुछ ऑब्जेक्ट्स आपको दिए हुए हैं, ये भी नॉर्मल जो हमें घरों में मिल जाते हैं। इनमें आपने क्या करना है, पहले इनर्शियल कलर लिखना है कि आपने पहले उसका कलर क्या था, बाद में उसका कलर क्या हो गया, ये भी लिखना है, ठीक है। आपने उसमें कोई भी इंडिकेटर डाला, या टर्मरिक इंडिकेटर डाला, या फिर जो है चाइना रोज का इंडिकेटर डाला, तो पहले उसका कलर क्या था और बाद में क्या हो गया कलर, ये सब आपने इसमें क्या करना है, नोट डाउन करना है, ठीक है। तो हमने क्या देख लिया था। अब बूझो कुछ बोल रहा है, हम बूझो का देखते हैं कि बूझो क्या बोल रहा है। आई एम नॉट गेटिंग द सेम रिजल्ट व्हेन यूजिंग सॉलिड बेकिंग सोडा ऑन ड्राई लिटमस पेपर। हमने लिटमस सॉल्यूशन पढ़ा था, लिटमस पेपर था, ठीक है, और बेकिंग सोडा लेकिन बेकिंग सोडा को क्या किया जाता है, उसको पानी के अंदर डिज़ोल्व किया जाता है। तो बुझो कह रहा है मुझे जो है कोई रिजल्ट नहीं मिला अगर मैंने एक ड्राई बेकिंग सोडा ले लिया था और ड्राई लिटमस पेपर ले लिया था, तो मुझे कोई रिजल्ट नहीं मिला। वाई, क्यों? तो पहली ने आंसर दिया है, मेक ए सॉल्यूशन ऑफ बेकिंग सोडा एंड देन ट्राई। बेकिंग सोडा का जो है सॉल्यूशन बनाओ और उसको क्या करो, ट्राई करो। यहाँ आपको 5.5 टेबल दी हुई है। यहाँ पे नेम दिया हुआ है एसिड का, डिल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड इफेक्ट ऑफ लिटमस पेपर, इफेक्ट ऑफ टर्मरिक पेपर, इफेक्ट ऑफ चाइना रोज पेपर। बाकी और भी एसिड्स यहाँ पे आप ले सकते हो, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, जो कि लैब में होती है, साइंस लैब में पाई जाती है, ठीक है। तो इस एसिड का यूज़ आप अपने आप नहीं कर सकते, ये किसी की गाइडेंस में ही इसका यूज़ करना है आपने। आगे देखते हैं हम। नेक्स्ट है हमारा हम कि पहली बोर्ड फॉलोइंग एंड पहली रिडल फॉर यू। कॉफ़ी इज़ ब्राउन एंड बिटर इन टेस्ट। अब वो कह रही है कॉफ़ी जो होती है ब्राउन होती है और टेस्ट में कैसी होती है, कड़वी, मतलब थोड़ा सा कड़वा सा होता है ना उसका। इट इज़ एन एसिड, बट ये एसिड होती है कि ये बेस होती है, ठीक है। अब ये पूछ रही है क्या ये एसिड है या फिर बेस है। डोंट गिव द आंसर विदाउट एनी टेस्ट। बिना टेस्ट के वो आंसर नहीं दे सकते। यू आर इन द डार्क विद इट्स टेस्ट। आप इसके टेस्ट से भी नहीं बता सकते हो कि इसका टेस्ट भी क्या होता है, थोड़ा सा डार्क सा ही होता है, ठीक है। तो आप इसका टेस्ट करो लिटमस सॉल्यूशन डाल के। लिटमस तो आपको घर पे नहीं मिलेगा, आप घर पे इसका एक्सपेरिमेंट कैसे कर सकते हो, टर्मरिक का इंडिकेटर बना के और जो है चाइना रोज का इंडिकेटर बना के, ठीक है। आगे हम देखते हैं कि 5.4 एक्टिविटी, द टीचर इज रिक्वेस्टेड टू गेट द dilute solution of the following chemical for his her school laboratory or from a nearby school: hydrochloric acid, sulfuric acid, nitric acid, acetic acid, sodium hydroxide, ammonium hydroxide, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड लाइम वाटर, ठीक है। ये कुछ दिए हुए हैं आपको, ये साइंस लैब में ज़्यादातर स्कूल की लेबोरेटरी में आपको मिलेंगे, और ये सारी चीज़ों क्या है करना है, एक्सपेरिमेंट्स करने हैं। तो यहाँ पे मैंने टेबल में आपको बताया था, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम। आर यू फैमिलियर विद द टर्म एसिड रेन। आपको पता है ना एसिड रेन के बारे में, आपने बहुत सुना होगा। हैव यू एवर हेयर्ड अबाउट द डैमेजिंग इफेक्ट ऑफ एसिड रेन। आपने इसकी वजह से जो डैमेज होती है चीज़ें एसिड रेन की वजह से, उसके बारे में भी आपने सुना होगा। एज द नेम इंडिकेट्स, द रेन कंटेनिंग एक्सेस ऑफ एसिड इज द कॉल एन एसिड रेन। जब बारिश में जो है बहुत बारिश की जो मतलब जो रेन होती है उसके अंदर एसिड बहुत ज़्यादा कंटेन हो जाता है, उससे क्या बोलते हैं, एसिड रेन। वेयर डू दिस एसिड कम फ्रॉम। अब ये एसिड आता कहाँ से है रेन में। द रेन बिकम ए एसिडिक बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड रिलीज इनटू द एयर एज ए पोल्यूटेंट्स। तो ये क्या होता है, जो ये गैसें हमने बोली, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये सारी गैसें जो होती है रिलीज होती हैं और क्या होती हैं, पोल्यूटेंट मीन्स हवा को क्या कर देती हैं, ख़राब कर देती, गंदा कर देती हैं, और डिज़ोल्व इन रेन ड्रॉप, और रेन ड्रॉप में क्या होती हैं, डिज़ोल्व हो जाती हैं।
टू फॉर्म कार्बोनिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड। तो कार्बन डाइऑक्साइड किस में चेंज हो जाता है? कार्बोनिक एसिड में। सल्फर डाइऑक्साइड किस में चेंज हो जाता है? सल्फ्यूरिक एसिड में। और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड किस में चेंज हो जाता है? नाइट्रिक एसिड में। द एसिड रेन कॉज डैमेज टू बिल्ड, जब उसमें एसिड बन जाता है तो वो बिल्डिंग्स को क्या करता है? डैमेज कर देता है। हिस्टोरिकल मोमेंट, प्लांट, एनिमल, सब में, ये एनिमल प्लांट्स में स्किन डिसीज बहुत सारी कर देता है। इसलिए क्या होता है कि एसिड रेन में हमें, जब मैं आपको ऐसी नॉर्मल एक बात बताती हूँ कि जब रेन होती है काफ़ी दिनों के बाद, जब बारिश हो, तो आपको उस पानी में नहीं भीगना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो एसिड रेन होती है। एसिड रेन क्या होती है? एटमॉस्फेयर में बहुत ज़्यादा पोल्यूशन होता है। उस पोल्यूशन के कारण क्या होता है, फिर सारी एसिड्स जो इफ़ेक्ट है हमारी स्किन पे पड़ेगी। इसलिए जब बारिश का मौसम आए तो उस टाइम आपने क्या करना है? 2-3 रैन निकल जाने देनी है। फिर आपने जब एटमॉस्फेयर के एसिड्स ख़त्म हो जाए तब आपने उसमें क्या होना चाहिए? भीगना चाहिए और मज़े लेना चाहिए। ठीक है बेटा, ये जो टॉपिक है ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एसिड रेन। इसको आपने अच्छी तरीके से लर्न करना है कि इसमें कौन कौन सी गैस रिलीज़ हो रही है और कौन से एसिड में चेंज हो रही है और किस तरीके से ये डैमेज कर रही है हर एक चीज़ को। नेक्स्ट कॉल आ गया कि ग्रेट केयर शुड बी टेकन वाइल हैंडलिंग लेबोरेटरी एसिड एंड बेस बिकॉज दीर आर द क्रोजिव इन नेचर, इरिटेटिंग एंड हार्मफुल टू स्किन। आपको यहाँ पे बहुत, अब मैंने बता के हटी, जो एसिड्स होते हैं वो लेबोरेटरी में उनको हमें ऐसे नहीं यूज़ करना चाहिए। वो हम बहुत क्या होता है? इरिटेटिंग होते हैं नेचर में और हार्मफुल होते हैं हमारी स्किन के लिए। डोमेस्ट्रिल द इफेक्ट ऑफ 3 indicators on each of these solution, record your observation table 5.5। जो आपको टेबल पॉइंट 5.5 दिए उसको आपने जो डोमेस्टिक सॉल्यूशंस होते हैं उसके थ्रू आप क्या करना है? इसकी जांच करनी है। ठीक है, अब इसमें स्टूडेंट्स आपको समझ में आ गया कि कौन कौन से इंडिकेटर में कौन कौन सी है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है न्यूट्रलाइजेशन। तो ये जो न्यूट्रलाइजेशन का टॉपिक है इसको हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अभी आपका एसिड बेस प्रॉपरली क्लियर हो गया है, एसिड बेस के नेचुरल इंडिकेटर्स क्लियर हो गए हैं और आपका क्या कंप्लीट हो गया? एसिड रेन। अब इसमें कुछ केमिकल्स आपको नेम दिए हैं, जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, ये सारे नेम भी आपको प्रॉपरली समझ आने चाहिए कि ये केमिकल होते हैं जो कि लेबोरेटरी में होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा न्यूट्रलाइजेशन है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, ये चैप्टर ही बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये न्यूट्रलाइजेशन जो टॉपिक है हम नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं। आई होप आपको आज का टॉपिक समझ में आ गया हो। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब। बाय बाय स्टूडेंट्स।